और मन का तप बता रहे हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस मुच्यते। सबसे बड़ा प्रसाद भगवान अपना बताते हैं मन की प्रसन्नता। ये तप भी है और ये मन प्रसाद है सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता भगवान कहते हैं सबसे बड़ा प्रसाद है और सबसे बड़ी मन की तपस्या और शांत भाव, भीतर से उसके शांति रहती है और स्वभाव रहता है भगवान की चिंतन करने का, व्यर्थ के चिंतन नहीं करता हूं, बार बार उसको भगवत चिंतन। यहां तक दिया है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, काम करते समय तो काम कर ही रहे हैं, 2-4 मिनट का 2-4 मिनट का बीच बीच में समय तो मिलता ही है, तो उस समय शांत हो जाओ, कुर्सी का सहारा लेकर उतनी देर भगवत का चिंतन करो, काम आए तो फिर करो, उतनी देर भगवान का चिंतन करो। घर का काम करते करते थोड़ी देर आंख बंद कर लो, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, स्वभाव बन जाता हो। तो भगवत चिंतन करने का स्वभाव और मन का निग्रह, वो अपने मन पर निगरानी रखता सतोगुणी मनुष्य। मन पर निगरानी रखना ये मन का तप है। और अंतःकरण के भावों को, जो भाव भीतर है उसकी पवित्रता रहती, उसके भावों में गलत विचार नहीं आते, किसी के प्रति भाव गलत नहीं होते। किसका धन ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, ले लूं, ये स्त्री सुंदर है, किसी बहाने से इससे बात कर लूं, ये जो मतलब ये भाव जो भीतर ही भीतर किसी के ऊपर से मीठा बोल रहा है, भीतर से उसकी जलन हो रही है, देख करके ईर्ष्या हो रही है, बोला ये सब उसको नहीं होते। उसके भाव पवित्र होते हैं, उसको किसी की अच्छाई दिखते तो बुराई कभी दिखती नहीं उसके मन में। ये मन के तप है और अपने मन पर निग्रह रहता होगा, एक गलत काम तो नहीं कर रहा, तो ये सब मन के तप है। अब इसमें भी ये 3 प्रकार के तप बताए, इसमें भी सात्विक और राजसी और तामसी तीनों हो जाएंगे। ये तप भी 3 प्रकार के हो जाएंगे। शरीर का तप भी सात्विक मनुष्य का भाव अलग रहेगा, रजोगुणी का अलग रहेगा। सात्विक तप के लक्षण बता रहे हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अर्जुन, जो सात्विक पुरुष हैं, जो पहले बताया था शरीर का तप, सेवा, गुरु जी के गुरुजनों की आर्जव मतलब सरलता, ये जो शरीर के जितने तप हैं, जो सात्विक पुरुष हैं वो स्वाभाविक करते हैं, उसको फल की दिखावे की कामना नहीं होती। वो योगी पुरुष होते हैं, वो भगवान से जुड़े रहते हैं। उन पुरुषों द्वारा जो यज्ञ होते हैं, इस श्रद्धा से किए हुए 3 प्रकार के जो तप है, तीनों प्रकार के तप, और जो श्रद्धा से करते हैं, फल की कामना से रहित होकर करते हैं, और वो जो तप है वो सात्विक रह जाते हैं तीनों। न दिखावा है, न दंभ है, और न कोई फल की कामना है, कर्तव्य का उसका स्वाभाविक होता रहता है। तो ये सात्विक तप है, चाहे वाणी का हो, चाहे शरीर का, चाहे मन का। और राजस पुरुषों के यही तप क्या होते हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। और जो ही तप तीनों, सत्कार अपना पाने के लिए, अपना मान कराने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए, दिखावे के लिए कि लोग कहें बहुत अच्छा है, और स्वार्थ के बीच में रहता है, उसमें भी अपना स्वार्थ है, ये काम मेरा हो जाए उसका बिगड़ जाए। मैं मीठा बोलूंगा तो उसके किसी को नीचा दिखाने के लिए मीठा बोलता है। घर में 2 बहुएं हैं, सासू जी की एक खुशामद करती है, बड़ी मीठी बोलती है कि उससे कट हो जाए, ये कोई सात्विक नहीं है। तो किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पखंड से किया जाता है, तो ये फल जो है ना सदा रहने वाला नहीं है। आज किसी से मान मिला तो कल अपमान मिल जाएगा,
किसी से ये करने से मेरे को ये लोग मिल जाएगा, वो लोग मिल जाएगा, कितना दिन रहेगा, निश्चित नहीं है। तो ये अनिश्चित फल वाला, क्षणिक फल देने वाला ये जो तप है, ये राजस कहा गया है। दिखावे के लिए बड़ी सरल हो रखे हैं, फिर आगे बढ़े कि वही कठोरता। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, बहुएं किसी के घर में जाते हैं तो बहुएं बैठती हैं तो ऐसी शालीनता, इतनी उनकी मीठी बोली, ऐसे रहती हैं, भाई बहुएं तो बहुत अच्छे, लेकिन अकेले में फिर देखो क्या नौकरों पर बिगड़ती हैं, क्या घर में अल्लाह मचाती हैं, पता लग जाता है बाद में। दिखावे के लिए बहुत मीठी बोलती है। तो कहते हैं ये सब राजस। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसं उदाहृतम्। जो तप मूढ़ता पूर्वक, हट से, मीठे बोलने के स्वभाव तो नहीं है, लेकिन देखा देखी थोड़ा बोल रहे हैं, जबरदस्ती मन को, किसी की सेवा करने की भी इच्छा तो नहीं है, लेकिन कर रहे हैं मूर्खता से, हट से कर रहे हैं। और कुछ भी करते हैं वो करने में मन में भी तकलीफ हो रही है, वाणी में भी तकलीफ हो रही है, शरीर में भी पीड़ा हो रही है, लेकिन जबरदस्ती दिखावे के लिए, अपना बूझ टालने के लिए, कैसे भी हट करके उसको, और साथ में दूसरों का भी अनिष्ट करने के लिए। वो करेगी, मैं नहीं करूंगा तो मेरी बदनामी होगी, मैं करूंगा तो मैं ऊंचा उठ जाऊंगा, मेरा सत्कार हो जाएगा, उसको लोग तिरस्कार कर देंगे। दूसरों का अनिष्ट कर, मंत्र जाप करेंगे किस लिए? दूसरों का अनिष्ट करने के लिए। अभ्यास शास्त्रों का भी करेंगे किस लिए? दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। वाणी का भी करेंगे तो उसमें भी किसी का अनिष्ट। तो कहते हैं वो जो तप है वो तामस खा गया।